हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बीटीएस क्लासेस। आपके सपनों का आगाज बीटीएस क्लासेस के साथ। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी आरआरबी ग्रुप बी की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज हम क्या करेंगे, किसका खल्लास करेंगे? वेन डायग्राम का खल्लास करेंगे। दो क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, तीसरी क्लास में क्या करेंगे, वेन डायग्राम का खल्लास कर देंगे। चलिए आज के क्वेश्चन का आगाज करता हूं। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। तो शाम के कितने बज चुके हैं? शाम के बज चुके हैं 4। जुड़ जाइए हमारी क्लास में फटाफट, बिल्कुल देरी ना करें, हमारी क्लास में आ जाइए। 4 बज चुका है। आप लोग याद रखा करो 4 PM पर मोहित सर की क्लास स्टार्ट होती है। 3 तक पर जाना होता है आप लोगों को। बिल्कुल अपने काम फाइनल करके आ जाइए। और क्या करते हैं, किसका खल्लास करते हैं? वेन डायग्राम का खल्लास करते हैं। आपकी बार क्या करना है, ग्रुप बी पार करना है। आपकी बार ग्रुप बी पार। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन का आगाज करता हूं। क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, लगाइए। दी गई आकृति में कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? बताइए। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगना चाहिए, चुटकियों में। ये नहीं है वहां बैठे रहो। तो इसमें जो क्या दिखा है, मुद्रित किसको दर्शा रहता है? त्रिभुज को। और पुस्तकें किसको दर्शा रहा है? वृत्त को दर्शा रहा है। काल्पनिक किसको दर्शा रहा है? आयत को दर्शा रहा है। ठीक है, किसको दर्शा रहा है? आयत को दर्शा रहा है। पूछा क्या है, कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? तो सिंपल सी बात पूछ रहा है कि मुद्रित से कोई मतलब नहीं है, त्रिभुज से इसको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? तो हम देखेंगे ये 14 पुस्तकें हैं खाली। ये 16 पुस्तकें क्या है, काल्पनिक भी और पुस्तकें भी है। तो इसमें पूछा है, यहां देखो, यहां कितनी है? 23 कितनी है? 23 पुस्तकें हमारी क्या है, काल्पनिक भी है और पुस्तकें भी है, पर मुद्रित नहीं है। मुद्रित नहीं है हम जोड़ लें, क्योंकि उससे मतलब नहीं। इसने खाली पूछा है, अलग नहीं पूछा है। इसने पूछा है, डिफरेंस किसी का नहीं पूछा है, पुस्तकें और काल्पनिक का पूछा है। तो यहां पर कितनी होंगी? 16। अब 16 से जोड़ोगे तो कितने लगेगा? 39। क्या 39 आंसर है? नहीं है। बट 23 16 तो यहां पर है। काल्पनिक पुस्तकें पूछी हैं, कितनी पूछी है? कितनी पुस्तकें काल्पनिक हैं? तो मेरे भाई 16 नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। जोड़ लेंगे तो ये 6 यहां पर होगा। 6 तो यहां पर होगा। अब ये 6 क्या है? 6 पुस्तकें कैसी हैं? मुद्रित भी हैं और पुस्तकें भी हैं। 6 है। 14 खाली पुस्तकें हैं। 7 क्या है? मुद्रित है और काल्पनिक है, बट पुस्तकें नहीं है। 9 क्या है? खाली काल्पनिक है। 12 भी। 12 9 कितने जाएंगे? 12 9 21 खाली काल्पनिक है। तो यहां पर हो सकता कोई इरर हो मेरे भाई। यहां पर 23 तो नहीं होगा, खाली 23 तो नहीं होगा। 16 भी दिया है, तो यहां पर मेरे भाई हो सकता टाइपिंग मिस्टेक होगी। यहां पर 18 पुस्तकें होंगी। यहां पर क्या होगा? 18 पुस्तकें होंगी, 16 नहीं होंगी। यहां पर 18 होंगी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई, 6 लिखेंगे। तो कितनी हो जाएंगी? यहां पर लिख लोगे सही से, कितनी होंगी? 18 पुस्तकें होंगी। और 18 23 कितने होते हैं? 41 हो जाते हैं। तो कितनी काल्पनिक पुस्तकें हैं? 41 है। इज द राइट आंसर कौन सा? डी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। समझ गए बात? चुटकियों में लगेगा क्वेश्चन, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हुई तो टाइम लग गया, वरना चुटकियों में क्वेश्चन नहीं। तो 23 18 कितने? 41 पुस्तकें कैसी है? काल्पनिक है, पर मुद्रित नहीं है। चलिए, खाली मुद्रित नहीं है, पर इसमें क्या है? कुछ मिक्स है। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करता हूं। बिल्कुल लगाइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 2, चलिए लगाइए मेरे दोस्त। क्या करा है? निम्नलिखित आकृति में वर्ग दार्शनिक को दर्शाता है, त्रिभुज पुलिस अधिकारियों को दर्शाता है, वृत्त औषधि विक्रेता को दर्शाता है, आयत अमरीकियों को दर्शाता है। अक्षरों का कौन सा समूह अमरीकियों को दर्शाता है, जो पुलिस अधिकारी है? जो पुलिस अधिकारी क्या है? जो पुलिस अधिकारी है, बताओ कौन सा ऐसा समूह होगा? तो इसने क्या कहा है, यहां पर देखेंगे निम्नलिखित आकृति में वर्ग। अब वर्ग हमारा भैया यहां है। वर्ग किसको दर्शा रहा है? दार्शनिकों को दर्शा रहा है। दार्शनिकों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? दार्शनिकों को। कोई बात नहीं। त्रिभुज हमारा किसको दर्शा रहा है? त्रिभुज हमारा किसको दर्शा रहा है मेरे भाई? त्रिभुज हमारा पुलिस को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? पुलिस अधिकारी। त्रिभुज हमारा किसको दर्शा रहा है? पुलिस अधिकारी को दर्शा रहा है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वृत्त की। अब जो है वृत्त किसको दर्शा रहा है? औषधि को दर्शा रहा है। औषधि विक्रेता है, ठीक है, ये इनको दर्शा रहा है। औषधि विक्रेता है। कौन है? विक्रेता है, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? दर्शाता है। और आयत अमरीकियों को दर्शा रहा है। हमारा आयत भैया कहां बचा? हमारा आयत यहां लिख लेंगे। ये किसको दर्शा रहा है? अमरीकियों को। किसको दर्शा रहा है? अमरीकियों को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? अमरीकियों को दर्शा रहा है। दर्शाता है तो पुलिस अधिकारी हैं। अब किसको दर्शा रहा है? हमारा आयत अमरीकियों को दर्शाता है। अक्षर का कौन सा समूह अमरीकियों को दर्शाता है? अक्षर का ऐसा कौन सा समूह है जो अमरीकियों को दर्शाता है, जो पुलिस अधिकारी हैं? पुलिस अधिकारी हैं, ऐसा कौन सा समूह है इसमें से जो अमरीकियों को दर्शाता है? और वो क्या है? वो पुलिस अधिकारी हैं मेरे भाई। क्या है वो?
ऐसा कौन सा समूह अमेरिकियों को दर्शाता है जो वो क्या है, पुलिस अधिकारी हैं। बताओ इसमें अमेरिकी भी है और पुलिस अधिकारी भी है। तो सिंपल सा देख लेंगे, ये पुलिस का, आज पुलिस किसको दर्शाता है, पुलिस भैया हमारा त्रिभुज को दर्शा रहा है, पुलिस हमारा त्रिभुज को दर्शा रहा है, और आयत हमारा किसको दर्शा रहा है, आयत हमारा अमेरिकियों को दर्शा रहा है। कोई बात नहीं, अब इसने पूछा है पुलिस अधिकारी भी हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा भैया, एक तो ये बी मिल जाएगा और ये सी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, बी और सी मिल जाएगा, जो क्या है समूह में अमेरिकियों को दर्शाता है और जो पुलिस अधिकारी है। तो बी जो है वो पुलिस अधिकारी भी है और अमेरिकी भी है। तो बी और सी क्या, देखो हमारा आयत किसको दर्शा रहा है, अमेरिकी को दर्शा रहा है, और त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, पुलिस को दर्शा रहा है। बट दो को पूछा है, ये तो बाकी नहीं पूछा, ये तो जो है ये किसको दर्शा रहा है, जी पुलिस को दर्शा रहा है और औषधि विक्रेता को दर्शा रहा है। कोई बात नहीं, एफ किसको दर्शा रहा है, एफ खाली पुलिस को दर्शा रहा है। ई दर्शनिकों को दर्शा रहा है, ए किसको दर्शा रहा है, अमेरिका दर्शनिकों को दर्शा रहा है, ये खाली अमेरिकियों को दर्शा रहा है। एच किसको दर्शा रहा है, औषधि विक्रेता को दर्शा रहा है। तो क्या बचा हमारा, बी और सी बचा। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या जाएगा, बी वाला होगा, ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। समझ गए बात को, वोट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लगाइए मेरे भाई, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 लगाओ। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आरेख में कौन सा संख्या उन महिला डॉक्टरों को दर्शाता है जो रोजगार में नहीं है। अब ये हमारा मेरे भाई त्रिभुज किसको दर्शा रहा है, महिला मतलब वुमेन को, रोजगार किसको, इंप्लॉयड, ये क्या है वृत्त मतलब आयत किसको दर्शा रहा है, रोजगार को, और हमारा जो है सर्कल मतलब वृत्त ये किसको दर्शा रहा है, डॉक्टर को दर्शा रहा है। इसने पूछा है कि निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिलाओं डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। ऐसा कौन सा मतलब इसमें है जो रोजगार, ऐसी कौन सी महिलाएं ऐसी हैं जो डॉक्टर हैं बट रोजगार नहीं है। ऐसी कितनी महिलाएं डॉक्टर हैं जो डॉक्टर तो हैं बट रोजगार नहीं है, ऐसी कौन सा नंबर दर्शा रहा है। तो हमें सिंपल सा दिख रहा है, और रोजगार किसको दर्शा रहा है, रोजगार आयत को दर्शा है। तो आयत वाले सर्कल को कोई मतलब नहीं रहेगा। महिलाएं किसको दर्शा रही है, महिला त्रिभुज को दर्शा रही है, और ये और डॉक्टर अकेले हैं। ये यहाँ पर जो है यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 9 महिलाएं अकेले, तो फिर पूछा किसको, डॉक्टर महिला को पूछा, महिला क्या होना चाहिए, डॉक्टर होना चाहिए। तो ऐसी कितनी महिलाएं हैं, तो मेरे भाई ऐसी 7 महिलाएं हैं जो रोजगार नहीं है बट डॉक्टर हैं। ऐसी कितनी महिलाएं हैं, 7 महिलाएं हैं जो रोजगार नहीं है बट वो क्या है, डॉक्टर है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या है, ए वाला हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। ना ए हो, बी होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। राइट आंसर हमारा कौन सा है, ए वाला है। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 लगाइए। क्वेश्चन नंबर 4 लगाओ मेरे भाई, लगाओ। क्या होगा, क्या नीचे दिया गया आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। आरेख का अध्ययन करें, उन छात्रों को निर्देशित करें जो तीनों खेल खेलते हैं। जो तीनों क्या करते हैं, तीनों खेल खेलते हैं, खेल खेलते हैं, ठीक है। जो तीनों क्या करते हैं, तीनों खेल खेलते हैं। यहां पर खेल कर लेंगे, खेल खेलते हैं, जो तीनों खेल खेलते हैं। बताओ ऐसा कौन सा होगा। नीचे दिया गया आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी खेलते हैं। आरेख का अध्ययन करें, उन छात्रों को निर्देशित करें जो तीनों खेल खेलते हैं। तो भैया सिंपल सी बात है, सी खाली कबड्डी खेल रहा है, एफ खाली क्रिकेट खेल रहा है, ए खाली क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है। पूछा किसका है, तीनों का पूछा। बी क्या खेल रहा है, बी खाली हमारा क्या खेल रहा है मेरे भाई, बी हमारा खाली क्या खेल रहा है, बी हमारा खाली जो है कबड्डी और फुटबॉल खेल रहा है। जी हमारा खाली क्या खेल रहा है, फुटबॉल और क्रिकेट खेल रहा है। ई हमारा कबड्डी और क्रिकेट खेल रहा है। तो बचा क्या मेरे भाई, डी बचा। डी क्या खेल रहा है, तीनों खेल खेल रहा है। डी कबड्डी भी खेल रहा है, फुटबॉल भी खेल रहा है और क्रिकेट भी खेल रहा है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाला है। इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी। ना ए होगा, ना बी होगा, ना सी होगा। तो ऐसा कौन सा जिसमें व्यक्ति है जो तीनों खेल खेल रहा है ना, डी ऐसा व्यक्ति है जो तीनों खेल खेल रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करता हूं। समझ रहे हो बात को, किसको नहीं समझ में आ रहा बताओ कमेंट में, जिसको समझ में आ रहा कमेंट में बताओ क्या प्रॉब्लम आ रही है। नीचे दिए गए आरेख उन छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है
जो कला, वाणिज्य और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को पहचानिए जो उन छात्रों को प्रतिनिधित्व करता है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं परंतु अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। इसमें बताइए जो तीनों व्रत हैं और इसमें अलग अलग लिख दिया है। ये वाला जो व्रत है ये वाणिज्य को दर्शाता है, ये कॉमर्स वाले को, ये इकोनॉमिक्स वाले को, मतलब अर्थशास्त्र वाले को, ये आर्ट्स वाले को, कला वाले को। ये किसको दर्शा है? आर्ट्स वाले को। ठीक है, ये आर्ट्स वाले को दर्शा रहा है, ये कॉमर्स वाले को, ये इकोनॉमिक्स वाले को। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसने पूछा है परंतु, अब इसने यहां से पूछा है जो मतलब ऐसे कितने बेटे कला और वाणिज्य तो पढ़ते हैं परंतु अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। दो लोग क्या पढ़ते हैं? कला और वाणिज्य पढ़ते हैं, मतलब कॉमर्स, आर्ट्स और कॉमर्स पढ़ते हैं पर बट अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते। ऐसे कितने व्यक्ति हैं? तो सिंपल से हम देख लेंगे। और अर्थशास्त्र किसको दर्शा रहा है? इसको दर्शा रहा है डी। और ये सी वाला ये भी नहीं हो, यहाँ में अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, यहाँ भी अर्थशास्त्र पढ़ रहा है, यहाँ पर अर्थशास्त्र पढ़ रहा है और इसमें भी एन भी क्या कर रहा है? अर्थशास्त्र पढ़ रहा है। तो इस सर्कल से हमको कोई मतलब नहीं हुआ। ए खाली क्या पढ़ रहा है? आर्ट पढ़ रहा है, बी खाली क्या पढ़ रहा है? कॉमर्स पढ़ रहा है। बचा क्या भैया? एम बचा, खाली एम बचा। ग्रुप बी के क्वेश्चन है ये। ठीक है, इज द राइट आंसर क्या जाएगा? सी वाला जाएगा। ऐसे इस प्रकार से निकालेंगे, बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाले हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, बस निकाल लो काट के। तो इज द राइट आंसर हमारा क्या जाएगा? सी वाला जाएगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। देखो मेरे भाई ये क्या कह रहा है, फिर से देखो। नीचे दिए गए आरेख उन क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व करता है जो कला, वाणिज्य और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। तीन है कला, वाणिज्य, अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र को पहचानिए। उन छात्रों का प्रतिनिधित्व करता है जो कला और वाणिज्य पढ़ते हैं परंतु अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। कॉमर्स और इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। ठीक है, कला अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते हैं। अब इन्हें क्या है? ऐसे दो छात्र हैं जो आर्ट्स पढ़ते हैं और कॉमर्स पढ़ते हैं बट इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ते हैं। तो हमने देख लिया ये जो सर्कल हमारा है मेरे भाई, ये किसको दर्शा रहा है? पूरा का पूरा कॉमर्स वाले, इकोनॉमिक्स वाले को दर्शा रहा है। तो इससे हमें कोई मतलब नहीं। अब बचा ए हमारा बचा ये क्या खाली पढ़ता है? आर्ट्स पढ़ता है। बी हमारा खाली कॉमर्स पढ़ता है। एम ऐसा व्यक्ति है जो क्या दोनों सब्जेक्ट पढ़ता है, कॉमर्स भी पढ़ता है और आर्ट्स भी पढ़ता है। तो इधर राइट आंसर हमारा सी वाला हो जाएगा। समझ गए बात को? चले अगले क्वेश्चन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत बताइए? हाथ पैर में टूटन, झाड़ा बुखार, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लगाओ। क्वेश्चन नंबर 5, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं? बताओ बताओ। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा वाले हैं? तो इसमें क्या पूछ लिया? ग्रामीण नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए मेरे भाई? ग्रामीण नहीं होना चाहिए। नौकरी पेशा वाले होना चाहिए बट ग्रामीण नहीं होना चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं? तो जो है बताओ। 14 लोग तो नौकरी पेशा है, ये भी नहीं होगा। 16 लोग खाली शिक्षित है। 16 लोग खाली क्या है? शिक्षित है। और 22 लोग जो हैं, इसने क्या पूछा है? कितने लोग नौकरी पेशा वाले हैं? तो 12 लोग तो ये हो गए नौकरी पेशा वाले, 12 लोग तो ये हो गए, 12 लोग तो ये हो गए, 6 लोग ये हो गए, 6 लोग ये हो गए। तो 12 6 कितने हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। कितने हैं नौकरी पेशा वाले? 18 लोग हैं। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला होगा। ना ए होगा, ना बी होगा, ना डी होगा, ना सी। तो इज द राइट आंसर क्या होगा? सी वाला होगा। कितने लोग हैं? 18 लोग हैं। समझ गए? चुटकियों में लग रहे क्वेश्चन मेरे दोस्त? बताना। अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग लाइक एंड शेयर एंड कमेंट कर दीजिए मेरे भाई। क्या कर दीजिए? लाइक एंड शेयर एंड कमेंट। ठीक है, चलिए लाइक वाला बटन दबा दिया करो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का आगाज करता हूं। चलिए लगाइए, बताओ क्या होगा। 20 सेकेंड का टाइम दे रहे, कौन लगाएगा? सबसे पहले आंसर इसका कमेंट में कौन बताएगा मेरे भाई? बताओ। 20 सेकेंड का टाइम है, बताओ इसका आंसर कमेंट में बताओ। बताएगा कोई? एक चॉकलेट होगी मेरे तरफ से। बताइए। निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए जो कि एक वृत्त, एक आयत और एक त्रिभुज से बना हुआ है। नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन सा दिए हुए आरेख के अनुसार सही होगा? बताओ। मतलब विकल्प में से अब देखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन ऐसा है, इसने लैंग्वेज यहां लिख दी है, अब यहां से चेक करना पड़ेगा कौन सा सही होगा, इसमें विकल्प कौन सा सही होगा। अब देखिए क्या लिखा है? निम्नलिखित आरेख का अध्ययन कीजिए जो कि एक वृत्त, एक आयत और एक त्रिभुज से बना हुआ है। एक आयत, एक वृत्त, एक त्रिभुज से बना हुआ है। टेंशन लेने का नहीं है। आगे क्या कह रहा है? नीचे दिए गए वक्तव्यों में से कौन से दिए हुए आरेख के अनुसार सही होगा?
कौन से विकल्प के अनुसार सही होगा। तो ये अब पढ़ेंगे हम विकल्प, सबसे पहले ए वाला पढ़ेंगे, तथा बी सभी तीनों आकृतियों में है, बिल्कुल सही बात है, बी सभी तीनों आकृतियों में है, बिल्कुल सही बात है। ई ए बी तथा सी सभी तीनों आकृतियों में, ई ए बी और सी तीनों आकृति में, नहीं नहीं, ए तो एक आकृति में, ई एक आकृति में, ए दो आकृति में, सी दो आकृति में, बी तीन आकृति में, तो ये वाला भी आंसर सी वाला नहीं होगा। ये इस प्रकार से लगाना पड़ेगा। उसके बाद हम देख लेते हैं एफ सी डी बी तथा ए सभी तीनों आकृति में, सभी तीनों आकृति में नहीं है, ये भी नहीं होगा। केवल बी सभी तीनों आकृति में है, बिल्कुल, और तथा ए सभी तीनों, यहां पर तथा लगाए तो ए वाला भी नहीं होगा। तो सिंपल सा हमें दिख रहा है बी जो है केवल बी सभी तीनों आकृति में है, ये बात बिल्कुल सही कर रहा है। इज द राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला होगा। हमारा क्या कर रहा है, केवल बी सभी तीनों आकृतियों में है। समझ गए बात को, गॉट इट, अंडरस्टूड, एनी प्रॉब्लम। चलिए विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई दिक्कत हो मेरे भाई बता दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन नंबर 7 लगाइए। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं, बताओ बताओ कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, जब हम जवान होंगे खिलाड़ी बनेंगे, हैं बताइए कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो शिक्षक, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना शिक्षक हैं और ना ही गायक हैं। कितने खिलाड़ी ऐसे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये तो शिक्षक हो गए, ये भी नहीं होगा, ये गायक खाली हो गए, ये क्या हो गए, ये शिक्षक भी हो गए, 9 शिक्षक भी हैं, गायक भी हैं, खिलाड़ी भी हैं, 4 भी हैं, 17 क्या है, 17 जो है खिलाड़ी हैं और गायक हैं, तो 5 क्या बचे, 5 गायक भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, शिक्षक भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। तो इधर राइट आंसर क्या जाएगा, ये वाला जाएगा। 12 खिलाड़ी ऐसे हैं जो ना तो शिक्षक है ना ही गायक है, ना ही शिक्षक है ना ही गायक है, वो क्या है, खाली क्या है, खाली खिलाड़ी है। 12 इज द राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। चलिए तो ये देखो बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लग रहे हैं ना, खाली लैंग्वेज पर के लगा लीजिए, त्रिभुज तो आया तो वृत्त तो उन्हें दिया ही है, खाली लेने की टेंशन लेने के है ही नहीं, क्वेश्चन देखो और लगा दो। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, विल बी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 लगाओ। निम्नलिखित आरेख में कौन सी संख्या उन महिलाओं डॉक्टरों को दर्शाती है जो रोजगार में नहीं है। इसका आंसर 7 होगा, या हो सकता है टाइप दोबारा टाइप हो गया, कोई बात नहीं। तो इसका राइट आंसर इसका क्या होगा, ए वाला होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखता हूं, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए, क्वेश्चन नंबर 9 लगाइए आप लोग 20 सेकंड में लगाइए, कितने 20 सेकंड में लगाइए, 20 सेकंड में लगाइए भैया, देखें कौन बताएगा इसका आंसर 20 सेकंड में, लगाओ। क्या लिखा है, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों को प्रतिनिधित्व करता है जो स्वरता तो हैं किंतु अविवाहित हैं। मतलब सेवरता तो है किंतु अविवाहित हैं। ऐसी कितनी लड़कियां इसमें हैं जो सेवरता तो हैं लेकिन इनकी शादी नहीं, अविवाहित हैं। क्या कह रहा है, अविवाहित हैं, क्या है, अविवाहित हैं। बताइए मेरे दोस्त, ऐसी कितनी लड़कियां हैं जो आप लोगों के लिए कुंवारी बैठी हैं। आप आओ आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी करो और अच्छे से, उसके बाद क्या करो, इनके संग शादी करो। इसीलिए तो ये बैठी है इसमें कि आप आरआरबी ग्रुप डी में आएंगे, जब जॉब मिल जाएगी तो हमारी लड़कियां जितनी यहाँ कुंवारी बैठी हैं वो सब आपको मिल जाएंगी, एक एक करके, सब एक ही नहीं मिलेगी। चले एक की जॉब लगी, सारी की सारी मिल गई, एक जॉब पर एक ही मिलेगी। चलिए तो क्या करें, निम्नलिखित आरेख का अध्ययन करें और उस क्षेत्र की पहचान करें जो उन लड़कियों को प्रतिनिधित्व करता है जो सहरता तो है लेकिन तो अविवाहित नहीं है, वो आप लोग ये बैठी हैं। ठीक है, तो लड़कियां हैं, हम देखेंगे ये जो सर्कल दर्शा रहा है ये सहरता को दर्शा रहा है, ये विवाहित वाले को दर्शा रहा है। 7 लड़कियां ऐसी हैं विवाहित हैं, 3 लड़कियां खाली सहरता है, 1 लड़की खाली है। ये 5 लड़कियां इसमें जो दिख रही है सर्कल में, 5 लड़कियां विवाहित भी हैं, लड़कियां भी हैं, विवाहित भी हैं और सहरता भी हैं, लड़कियां भी हैं। और 4 क्या है, 4 लड़कियां विवाहित हैं और सहरता हैं। 6 क्या है, लड़कियां विवाहित हैं, 6 लड़कियां विवाहित। तो बच्चा क्या भैया, हमने क्या करा, पहले एलिमिनेट कर लेंगे कि इन चीजों को देखें। तीनों में कौन सा, तो 2 लड़कियां मात्र आरआरबी ग्रुप डी में ऐसी बैठी हैं जो विवाहित नहीं है, जो विवाहित नहीं, अविवाहित हैं। 2 लड़कियां ऐसी हैं जो अविवाहित है। तो इस द राइट आंसर हमारे क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इस द राइट आंसर बी वाला। अब भैया बड़े अफसोस की बात है, वैकेंसी है 34,400 करीब, ठीक है, और लड़कों ने फॉर्म करीब 2, 2, 2.5, 3, 4 लाख जो कुछ भी डाले होंगे, अब लड़कियां तो 2 ही बची हैं।
अब किसकी जॉब लगेगी, कौन इन लड़कियों को लेगा। मात्र 2 लड़कियां बची हैं, सोच लो आप लोग, अच्छे से तैयारी करो बढ़िया से जी जान लगा के। अब 2 लड़कियां बची हैं आरआरबी ग्रुप डी में, अब ये किससे शादी करेंगी बेचारी, बांटी जाएंगी क्या। चलिए और आ जाएंगी, टेंशन नहीं लेने का है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 पर बात कर लेते हैं। मजा आता है बिल्कुल लड़कों को, लड़कियों की बात आती है। क्या लिखा है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं। ये भी क्वेश्चन रिपीट है, कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा है। तो इसमें 18 लोग होंगे, 12 6 18, तो कितने लोग हैं, 18 लोग हैं। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। इसने क्या पूछा, कितने, अरे नहीं नहीं नहीं, सॉरी 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 सॉरी, ये क्वेश्चन वैसा नहीं है। कितने शिक्षित लोग नौकरी पेशा हैं, मतलब ग्रामीण नहीं है, नौकरी पेशा है। तो 12 6 18 होगा, सही तो है। इसका राइट आंसर सी वाला होगा, लगाने की जरूरत नहीं। 12 6 18 बिल्कुल चुटकियों में लगने वाला क्वेश्चन है। 12 6 कितने, 18 क्वेश्चन, रिपीट क्वेश्चन है। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी वाला जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 लगाइए, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन है, लगाओ मेरे दोस्त। निम्नलिखित आकृति में वृत्त कठोर श्रम करने वालों को दर्शाता है। त्रिभुज गंभीर लोगों को और वर्ग बुद्धिमान लोगों को दर्शाता है। ऐसे कठोर श्रम करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है। बताओ, 20 सेकेंड ओनली, 20 सेकेंड में कौन सॉल्व करेगा। लगाइए, उठाइए पेन, लगाइए लगाइए। चलिए तो हमारा वृत्त किसको दर्शा रहा है, कठोर श्रम करने वालों को, जो हार्ड वर्क करते हैं आरआरबी ग्रुप डी में, उनको दर्शा रहा है वृत्त। उसके बाद हमारा वर्ग किसको दर्शा रहा है, बुद्धिमान को, जो बुद्धि से काम करते हैं और हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है, तो किसको दर्शा रहा है, बुद्धिमान को दर्शा रहा है। क्योंकि आरआरबी ग्रुप डी में हमें क्या चाहिए, हार्ड वर्क भी करना है, बुद्धि भी लगाना है। खाली वर्क नहीं करना, खाली हार्ड वर्क नहीं करना है, साथ में क्या करना है, बुद्धि भी लगाना है। चलिए और क्या कर रहा है, हमारा वृत्त किसको दर्शा रहा है, वृत्त श्रम करने वालों को मतलब दर्शा रहा है। ठीक है, लगाइए। अब हमने लिख दिया, और भी आसान क्वेश्चन है। अब ये क्या पूछ रहा है, ऐसे कठोर श्रम करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए। श्रम को, कठोर श्रम करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है। अब यहां गंभीर तो पूछा ही नहीं है, गंभीर किस में आएगा। हाँ, त्रिभुज भैया घर के बच्चे हैं, जो गंभीर काम कर रहे हैं त्रिभुज भैया बच्चे हैं, तभी तो इतना क्वेश्चन आने रहा, गंभीर त्रिभुज को दर्शा रहा है। अब हम देखेंगे ऐसे कितने लोग हैं जो बुद्धिमान हैं और कठोर हैं। ऐसे कितने लोग हैं कठोर श्रम करने वाले, ऐसे कठोर श्रम करने वाले की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है। बुद्धिमान है, कठोर है लेकिन गंभीर नहीं है, तो ऐसे कितने लोग हैं। तो मात्र मेरे भैया देखो, 5 क्या है, खाली कठोर है, 7 क्या है, खाली बुद्धिमान है, 6 क्या है, खाली गंभीर है। त्रिभुज गंभीर को दर्शा रहा है। और ये जो एक सर्कल है, एक सर्कल ये किसको दर्शा रहा है, ये तो तीनों में आ रहा है, तो कठोर भी है, श्रम भी है और बुद्धिमान भी है। तो ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कठोर श्रम करने वाले की संख्या ज्ञात है जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है। तो गंभीर का तो ऑप्शन इसमें भी आ जाएगा। कठोर श्रम तो यहां पर हो ही गया है, चेक कर लेते हैं। कठोर श्रम करने वाले, हाँ कठोर श्रम करने वाले, तो बचा क्या है भैया मेरे, यहां पर बचा है मात्र कितने लोग बचे हैं, मात्र 2 लोग बचे हैं। यहां देखो छुटकू से बैठे हैं, मात्र 2 लोग बचे हैं जो बुद्धिमान है, कठोर श्रम करने वाले लेकिन गंभीर नहीं है। क्योंकि यहां पर भी क्या हो रहा है, गंभीर है और बुद्धिमान है, तो हमारा क्या हो जाएगा, लेकिन क्या है, कठोर श्रम करने वाले बुद्धिमान है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। 2 लोग ऐसे हैं जो कठोर श्रम करने वाले, 2 व्यक्ति ऐसे हैं वो मतलब गंभीर काम नहीं करते हैं। तो ये क्या कर रहा है, देखिए फिर निम्नलिखित आकृति में वृत्त कठोर श्रम करने वालों को दर्शाता है, त्रिभुज गंभीर लोगों को, और हमारा वर्ग क्या है, बुद्धिमान लोगों को दर्शाता है। ऐसे कठोर श्रम करने वालों की संख्या ज्ञात कीजिए जो बुद्धिमान है लेकिन गंभीर नहीं है। तो हमने देखा ये क्या है, ये खाली कठोर है, इनको हमने क्या कर दिया, कट कर दिया। ये क्या कर दिया, इनको कट कर दिया। ये क्या है, ये गंभीर है और ये खाली गंभीर है, इनको भी कट कर दिया। ये चारों में आ रहा है, तीनों सब होगा। ये क्या है,
ये गंभीर है और बुद्धिमान है, इनको भी कट कर दिया। ये सब में आ रहे हैं, इनको भी कट कर दिया, क्योंकि ये कठोर श्रम कर रहे हैं, श्रम भी कर रहे हैं। और वृत्त हमारा दर्शा किसको रहा है? कठोर श्रम वाले को दर्शा रहा है। यहां पर गलत लिख दिया ये, ठीक है, कठोर श्रम उधर लिख ही दिया था। अब क्या कर रहा है, ये तीनों को दर्शा रहे हैं, ये इनको दर्शा रहे हैं। 7 जो है, ये 7 लोग किसके? खाली बुद्धिमान है, 5 लोग खाली कठोर श्रम करने वाले। तो 2 ही लोग ऐसे बचे हैं मेरे भाई जो क्या है? कठोर श्रम है और बुद्धिमान है। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? बी वाला होगा। ना ए होगा, ना सी होगा, ना डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन का आगाज करता हूं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर लगाइए 12। नीचे दिए गए आरेख में कौन सा अक्षर उन विद्यार्थियों को प्रतिनिधित्व करता है जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं? जो क्रिकेट के साथ फुटबॉल और हॉकी भी खेलते हैं, ऐसा कौन सा अक्षर है जो क्रिकेट के साथ क्या खेलता है? फुटबॉल और हॉकी खेलता है। बिल्कुल चुटकियों में क्वेश्चन लगने वाला है। यह आर खाली हॉकी खेलता है, क्यों क्या खेलता है? क्यों फुटबॉल हॉकी खेलता है। पी खाली हो फुटबॉल खेलता है, पी खाली फुटबॉल खेलता है। और बी क्या खेलता है? बी खाली फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है। यू खाली क्रिकेट खेलता है। टी खाली हॉकी फुटबॉल खेलता है। ऐसे एक ऐसा इंसान है जो तीनों खेल खेलता है। इज द राइट आंसर सी होगा, ना बी होगा, ना डी होगा। इज द राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। समझ गए बात को? तो आज के लिए इतना ही। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अच्छे से ये क्वेश्चन लगाए होंगे और अपनी बहुत अच्छे से आरबी ग्रुप बी की तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, हमारी 4 बजे क्लास में जुड़ना ना भूला करें। हमारे न्यू बच्चे हैं, हमारा मेन मोटो क्या है? वीक बच्चों को उठाना। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस हम आपको सिखाते हैं। और कल से क्या करेंगे? एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दिशा एंड दूरी, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो वेन डायग्राम के हमने 3 से 4 क्लास 3 क्लासेस करा दी बहुत अच्छे से। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी में इससे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और अपने आप लोगों ने बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी की होगी अच्छे से। जब तक के लिए आप लोग क्या करिए? मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।